दोनों को मेरा प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा और इतनी अच्छी दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले पापा। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद की स्तुति और आराधना में चलेंगे, फिर उसके बाद भजन में चलेंगे। उससे पहले हम सब खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना में चलते हैं। सभी मानते हैं हम सब समाज रखा जिस पापा, जिस पापा एक बहुत बड़े बंदे से हम सबको बचाए जिस पापा, और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आपको बिना करे जिस पापा, जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने नाम के वापस लाई जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने नाम के वापस लाई जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो आपका वचन जानते हुए लेकिन आपके वचन ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसको भी समझ को दीजिए जिससे आपका वचन सुन के ग्रहण करने वाले उसको चलने वाले जिस पापा आज के हम वचन को आपके हाथ में रखते हैं। हम अपने राज्य को अपने हाथ में रखते हैं जिससे कि वो हमको से आपका वचन सुनाने वाला जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको जीवन में इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। तो आइए हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और आराधना में चलते हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावंद ने 4 दिन के मरे हुए राजा को दोबारा जिंदा था। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते हैं। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जहां, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जहां। सदा पहले सदा था तूने डाली मुझे जान, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। अपनी मुझसे कर दिया, अपनी मस्ती मुझको दी, अपनी मुझसे कर दिया, अपनी मस्ती मुझको दी, ताकि तो मैं गवाही तेरे लिए देगी। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
प्रेज़ लॉर्ड। इस समय गवाहियों का, जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गवाही पास आके देंगे और माइक को हाथ में लेके देंगे और करेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच खुदावन बहुत भले हैं। वो हर चीज में खुदावन हमें हर एक चीज दिखाते हैं। आज मैं बिरयानी बना रही थी और बिरयानी के लिए जैसी अखनी उबालते हैं और उसमें चावल डालते हैं, जब मैं उसमें चावल डाल रही थी तो जब वो चावल हो गए तो मैंने पसाने लगी और पसाने के बाद मैं उनकी परत जब लगाते हैं प्लेट में तो प्लेट में मैं अलग निकाल रही थी कि मैं इसके ऊपर बाद में मीट मतलब डालूंगी। खुदावन का धन्यवाद हो, जैसी मैंने पहला ही मतलब चम्मच से निकाला तो देखा उसके अंदर एक कुछ चीज सी मुझे लगी। मैंने कहा ये क्या अजीब सा है। देखा तो उसमें छुपकली का बच्चा पता नहीं कहाँ से वो आ गया। खुदावन का धन्यवाद हो कि मुझे खुदा ने दिखाया कि अगर मैं नहीं ध्यान देती मैं तो खाना बना देती और फिर ये लोग हम लोग सभी खा लेते। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे तुरंत दिखाया। मैं खुदावन का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हर समय हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद हो खुदा का। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदावन यीशु मसीह के वचन को चलते हैं, जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज हम कानपुर जाने वाले थे, लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि भाई की छुट्टी नहीं थी आज। और अब हम संडे को कानपुर जाएंगे और संडे को सुबह 6 बजे कानपुर में प्रार्थना होगी बहन मीनाक्षी के यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे अच्छी बात कि पिता पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को निहारता है। तो वो ये देखता है कि कौन मनुष्य उसके वचन में दिन प्रतिदिन बना रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर इस बात को निहारता है कि कौन सुख और दुख हर समय, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, मेरा धन्यवाद करता और मेरे वचन में बना रहता है। हम सब जानते हैं कि हम पिता के वचन में चल रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं और खुदा हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। जो हम रोज शाम को खड़े होके खुदा के वचन से प्रचार करते हैं, खुदा हमें हर एक शाम ये सामर्थ देता है, ये अनुग्रह देता है कि हम पिता के वचन को जानकर, सुनकर और एक दिन और इस पृथ्वी पर बढ़कर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि पिता हमें रोज चला रहा है और हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। जैसा आप सब जानते हैं, मेरी सहायक ने बताया कि आज मेरी सहायक बिरयानी बना रही थी। आज छुट्टी का दिन, मैंने कहा रबिका कल यानी कि आज तुम मेरे लिए बिरयानी बनाना, और रबिका बिरयानी बना रही थी। और रबिका को खुदा ने बिरयानी में जब बना रही थी तो चावल में छिपकली दिखाई और रबिका ने इस तरह से खुदा की सामर्थ्य में होके उस सारे चावल को फेंका। और ऐसा नहीं है कि खुदा के दास को बिरयानी नहीं मिली, बिरयानी बहुत अच्छी बनी और दोबारा बनी और हम सब ने खाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छिपकली या ये विपत्तियां आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारा पिता हमें पहले से ही बताता है। जो पिता के वचन में बना रहता है, जो केवल कहने वाला नहीं बल्कि चलने वाला होता है। खुदा के वचन में लिखा, मैं उसके प्राणों की रक्षा करता हूं। मैं अभी आ ही रहा था तो पीछे से मेरी गाड़ी पे किसी 4 व्हीलर ने धक्का मारा। अब आप बताइए, मेरी गाड़ी बाइक तेज चलती है और उतनी तेज में किसी ने कोई 4 व्हीलर अगर आपको धक्का मारे तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे। लेकिन खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि उसे धक्का मारा और उसकी कार इधर हो गई और मेरी बाइक एकदम सीधे चलती गई। तो मैंने उस कार और बाइक को नहीं देखा, मैंने खुदा के स्वर्गदूत को देखा जिसने मेरी बाइक को एकदम सीधे रख रखा था। आमीन। अर्थात अगर बाइक एक ईंटे से भी रखाती है तो गिर जाता है आदमी। और मैं तो बहुत तेज चल रहा था, मैं तो बहुत आराम से मतलब तेज चल रहा था अपने नॉर्मल रफ्तार में, और सोचिए पीछे से कोई कार आपको मार दे तो आपको धड़ाम से गिर जाएंगे। उसने मारा और मेरी बाइक एकदम सीधे चल रही। और तब खुदा ने मेरे को दिखाया कि उसके स्वर्गदूत कैसे छावनी डालते हैं। मैंने उस कार वाले को रोका, मैंने उसको समझाया, भैया हर तरफ से मारो लेकिन पीछे से ठोकर ना मारो। जरा मैंने कार वाले से कहा, भैया हर तरफ से मारो लेकिन पीछे से ठोकर ना मारो। कि भैया मैं आगे तो देख लूंगा, पीछे कहाँ देख पाऊंगा। तो कलाम बताता, वचन बताता कि कैसे खुदा प्राणों की रक्षा कर रहा है। और हम कहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बढ़िया हैं, हम कितने धर्मी हैं, हम कितने वचन को बोलने वाले हैं। देखो हम रोज प्रार्थना करते हैं, देखा हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, और वो जो तुम्हारी पल पल रक्षा करता और तुम्हें हर अंधकार से बचाता और बिना बोले सारे कामों को तुम्हारे जीवन में करता। अब आप बताइए वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना भला है, जो प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे लिए अपने आप को पूरी रीति से बनाए रखता है। आमीन। तो इसलिए हम जो प्रतिदिन खड़े होते हैं, वचन को सुनते हैं या प्रचार करते हैं, ये सब उसकी दया है, उसका करुणा है। मैं अभी जा ही रहा था, रिजॉर्ट एक मेट्रो की कॉलोनी बनी है, उसमें मैं एक ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था दिन में। तो जब मैं जा ही रहा था तो बड़ी सी कार यूं मेरे सामने से आ रही थी। देखिए कार है, ये आ रही है और मैं ये बाइक से यूं जा रहा हूं, और मैंने उस कार को देखा और मैं इधर से यूं निकल कर सीधे जा रहा। वो कार रुक गई, आगे जाके वो कार रुक गई और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने देखा कि वो कार रुक गई है। मैं वापस हुआ टर्न और उस कार वाले भाई के पास गया और वो मुझसे हाथ मिलाने के लिए और मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए रुके हुए थे। तो मैंने देखा कि ये मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए मुझसे हाथ मिलाने के लिए रुके हैं, और जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाने जा रहा था वो उसके फादर हैं। और इतनी बड़ी कार वहां पर रुक के वो मुझको मेरे लिए वेट कर रहे थे कि ये
मैं इनसे टाइम वेस्ट करूंगा, इनसे हाथ मिलाऊंगा। खैर मैं टाइम वेस्ट करके मैं अपनी बाइक लगा के जब मैं लिफ्ट से जाने लगा उनके बेटे को पढ़ाने, तो मेरे मन में बहुत सी बातें आने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक मिट्टी का कण हूं। मुझे कितनी रिस्पेक्ट पिता देता है, बस है कि नहीं। इतना बड़ी कार लेके एक आदमी जा रहा, वो रोक दिया और वो मुझसे मिल रहा, मुझसे टाइम वेस्ट कर रहा। मैंने कहा खुदा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो एक मिट्टी का कण हूं। मेरे मन में आया सीधे डायरेक्ट जब मैंने गाड़ी लगाई, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, और कोई खूबी और लियाकत है नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग रुक के टाइम वेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं। हमेशा याद रखिए, ये सब जो बातें आपके जीवन में होती हैं ये गवाहियां हैं। अगर आप ऐसे ही जाने देंगे तो पिता का जो कार्य आपके जीवन में हो रहा है वो आप पिता के कार्यों को कभी नहीं देख पाएंगे। मैं अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को नोट करता हूं कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। जो बुरा हो रहा है उसे भी मैं बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं ये मेरे लिए एक सीख है। और जो भला हो रहा है उसे मैं भला इसलिए कहता हूं क्योंकि ये भला पिता की ओर से हो रहा, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत। हमेशा याद रखो, अगर हम यीशु मसीह को देखें तो हम कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेंगे ना, तो हम अपने आसपास के कामों को होते हुए यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को देख पाएंगे। वो हमारे पास है, वो हमारे बहुत नजदीक है, और यहां तक कि वो हमारे अंदर है। आप देखते हैं विपत्ति को कि विपत्ति आई, लेकिन आप ये नहीं देखते कि कैसे पिता ने विपत्ति में भी आपको सुरक्षित रखा। बहुत तेरे लोग तो विपत्ति आती है और नष्ट हो जाते हैं, और फिर उनका नामो निशान मिट जाता है, वे कभी दिखाई नहीं देते दोबारा। लेकिन सोचिए, हमें और आपको पिता ने विपत्ति में से निकाल के गवाही देने के लिए खड़ा रखा है। और ये विपत्तियां नहीं है, ये हमारे जीवन का उन्नति का एक बढ़ती का मार्ग है। आज हम रोमिका भाभी को अस्पताल लेके गए थे भाई हमारा, और मैं भी वहां पहुंचा सूर्या हॉस्पिटल। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बताया है, कहा है इनकी दोनों हड्डी टूटी है, इसलिए उसे जोड़ना होगा, इनका ऑपरेशन होगा। हमने खुदा को धन्यवाद दिया और हमने कहा खुदा जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें भी कोई ना कोई भलाई है। और खुदा की दया से आज सारे टेस्ट हुए हैं और कल रोमिका भाभी एडमिट हो जाएंगी और परसों उनका ऑपरेशन होगा। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि भाई बहन रोमिका का ऑपरेशन जब डॉक्टर करे तो डॉक्टर के हाथ नहीं बल्कि खुदावन यीशु के हाथ हो, और उस बहन की हड्डियां खुदा की सामर्थ्य के द्वारा 2 गुना सामर्थ्य के द्वारा जुड़ जाएं और वो बहुत आयत से पहले से भी उत्तम तरीके से चलने पाए, हिरन की नाई वो उछलने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें बहुत अच्छी से हुई और आज हम एक बार फिर पिता के वचन में उपस्थित हैं। मैं ये सारी बातें आप सबको इसलिए बताता हूं कि जो कुछ घटता है मैं देखता हूं, मैं अपने खुदा के सामने सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। और ये मेरी एक छोटा सा झुंड, एक कलीसिया है जिसमें मैं किसी को भी
अपने से पराया नहीं मानता। भला मेरा और आपका शारीरिक रिश्ता नहीं है, लेकिन हम और आप एक आत्मिक रिश्ते में हैं। इसलिए मैं अपनी सारी बातें खुली हुई किताब की तरह आपके सामने रखता हूं, और वो बातें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि याजक को चाहिए कि अपनी सारी बातों को वो अपने सृष्टिकर्ता के सामने रखे, और सृष्टिकर्ता के सामने उसने जो बातें रखी हैं उन बातों को वो अपनी कलीसिया के सामने एक गवाह के तौर पर रखे, ताकि जो भाई बहन है वह भी हर स्थिति में दृढ़ होना, स्थिर होना सीखें। क्योंकि अब हमारे लिए कोई भी बात छुपाने या दुख या सुख की नहीं है। अब हमारे लिए सारी बातें गवाही हैं, और इस पृथ्वी पर जो कोई मसीह के वचन को जान जाता है वो एक गवाह बन जाता है, और वो जहां जहां जाता है वो एक गवाही का कारण बनता है। इसलिए अब से तुम अपनी बातें एक दूसरे से ना छिपाना, बल्कि अपनी सारी बातें खुलकर कलीसिया में रखना, और कलीसिया के लोग लौ लगा के प्रार्थना करेंगे, और तब तेरी और तेरी कलीसिया की उन्नति होगी। आमीन। हमेशा याद रखो, पिता के वचन में हमेशा तैयार रहो, और खुदा के वचन को हमेशा अपने जीवन में आदर दो। खुदा के वचन को आप जब आदर देते हैं तो इस पृथ्वी पर पिता आपको बढ़ाता है, और खुदा के वचन को आदर आप धूप बत्ती और गेंदे का फूल चढ़ा के नहीं दे सकते। खुदा के वचन को आदर देने के लिए ये अवश्य है कि जो तुमने जाना और जिसमें तुम बने हो उसका प्रमाण दो, अर्थात उस प्रेम का प्रमाण दो जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि देखो, मैंने इन दुनिया में और इस संसार में तुम्हें चुना है। आमीन। और अगर मैंने तुम्हें चुना है तो ये अवश्य है कि तुम इस संसार में एक गवाह बनो, और गवाह बनने के लिए ये अवश्य है जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और हमारे खुदावन का जो स्वभाव है, जो जीवन है, वो एक खुली हुई किताब है, और ये अवश्य है कि उसी तरीके से तुम्हारा भी स्वभाव। तो आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, जैसा हमने कल पढ़ा था। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम सबने पढ़ी थी। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच खुदा का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों दी, तो ये अवश्य है, हालेलुया, जो सीख तुम्हें मिली है उस सीख के अनुसार चलो। पिता ने कहा एक शिक्षा, एक सीख, और अपने वचन को सुनने की और उसको समझने का मन मैं तुझे दूंगा। अब वो सीख, वो सुनने की सामर्थ और वो समझ जो पिता की ओर से मुझे मिली, उसको मैं प्राप्त कर लूं, परंतु वो मेरे जीवन से दिखाई ना दे। ओ माय गॉड, उसे मैं प्राप्त कर लूं परंतु वो मेरे जीवन से दिखाई ना दे, तो ऐसी सीख, ऐसी समझ, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ?
हमेशा याद रखना, पेड़ होता है परंतु पेड़ के फल दिखाई देते हैं, और पेड़ के जो फल दिखाई देते हैं उसी से पेड़ पहचाना जाता है कि पेड़ कौन सा है। और यह अवश्य है, जैसे एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही जो शिक्षा, वैसे ही जो जाने के लिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं लाइन, पर जो कोई उसके वचन पर चले, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच खुदा का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें सचमुच खुदा का प्रेम सिद्ध हुआ है। आप दिन भर में चलते हैं, आप दिन भर में उठते बैठते हैं, आप दिन भर में अपने जीवन की दिनचर्या को करते हैं, आपके इसी चलने पर खुदा का प्रेम आपके अंदर सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वो चलता था। ये वचन पढ़ने, इसकी आयतों को पेपरों पे लिखने या इसे तकिया के नीचे दबाने या इसे चूमने के लिए नहीं बना। ये वचन चलता है, वचन चलकर भविष्यवक्ता के पास आता है। भविष्यवक्ता वचन के पास नहीं जाता। जब भी बाइबल तुमने पढ़ा, कहीं पर नहीं लिखा कि भविष्यवक्ता वचन के पास गया। कोई भाई या कोई बहन ये मुझे बताए कि कहीं लिखा कि भविष्यवक्ता वचन के पास गया? नहीं, वचन चलकर, ओ माय गॉड, वचन चलकर भविष्यवक्ता के पास आया। तो यानी ये वचन जो तुम पढ़ रहे हो ये चलता है, और तुम अपने कामों से इसे मारते हो। परंतु जो कोई इस प्रेम को ग्रहण कर लेता, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसे वो चलता था, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले। ओ माय गॉड, देखा, चलता था। वचन कहता, और वचन युगानुयुग एक सा है। अगर वो चलता था तो चलता है और चलता रहेगा। आमीन। और तुम्हें चाहिए, जो तुम कहते हो कि मैं उसमें बना हूं, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें भी उसमें चलना है। अब मैं कहूं कि मैं उसमें बना हूं, लेकिन उसमें चलूं ना, जैसे वचन में लिखा, मैं आपको एक कोई भी आयत वचन में कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। देखा, यिर्मयाह नहीं पहुंचा, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह का ये वचन, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। भैया मैं तो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं। भैया मैं तो यीशु मसीह के बिना रह नहीं सकता। भैया मैं तो भैया हमेशा यीशु मसीह से ही प्रार्थना करता हूं। भैया अब हमने तो मूर्ति पूजा छोड़ दी भैया। क्या देखा भैया, वो जब से हमने सुना ना, हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी। भैया हम तो खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं बस। देखा, आपने देखा मूर्ति पूजा तुमने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तुम खुदा के वचन पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? तुम बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तुम महासभा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तुम चर्च जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? तुम स्तुति और महिमा के गीत गाते हो कि नहीं गाते हो? इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो वचन तुम्हारे पास पहुंचा वो चलने वाला है। आगे भैया, जो वचन तुम्हारे पास पहुंचा वो चलने वाला है। और क्या उस चलने वाले वचन को तुमने ग्रहण करके उसकी तरह तुम चले? बात इस पर है, बात यही है। क्योंकि जो चलता है, ये चलने वाला वचन उसके पास पहुंचता है। और जो चलना ही नहीं जानता, वचन कहता मेरा तुझसे क्या नाता। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा? हे यहोवा, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। वश में नहीं, मार्ग उसके वश में नहीं है। सारे मनुष्य के वक्त ने कहा हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम हमें क्या बोलना है, हमें नहीं मालूम कि हम उसके पास कैसे जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि हमें कहां जाना है, हमें नहीं मालूम कि हमें कब चलना है, हमें नहीं मालूम कि हमें कब बोलना है। लेकिन ये चलना, बोलना, देखना सब वचन ने, उस चलने वाले वचन ने भविष्यवक्ताओं को सिखाया। क्योंकि वे नहीं जानते थे, लेकिन वचन सब कुछ जानता है। आमीन। कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, हे यहोवा, मैं जान गया हूं। देखिए, जान गया। कौन जान गया? कौन जान गया कि मेरे पास एक चलने वाला वचन है। लोग कहते भैया हम तो वचन पे चलते हैं। क्या है भैया, हम तो वचन में चलते हैं। भैया उनकी संस्था में वचन पे चलना नहीं आता। भैया कई बार बताएं, वो बोलते तो बहुत अच्छे से, लेकिन हम ज्यादा वो वचन पे चलते नहीं है। अरे चलने वाला वचन है ये, तुम क्या वचन पे चलोगी? वचन चलने वाला है, ये तुम्हें चलाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ। मैं जान गया। अब देखिए, जाना कौन? कौन जाना? कौन जाना?
वो जाना जिसके पास वचन चलकर पहुंचा। पहले हमें ये लगता था कि हम अपने सारे कामों को करते हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, या तो हमारे पास गाड़ी हम बहुत अच्छी चला लेते हैं, या हम बहुत अच्छा बजाते हैं, या हम बहुत अच्छा सिखाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ये, हम तो सब कर लेंगे। लेकिन जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, तब मुझे मालूम हो गया कि मेरा मार्ग जो मुझे चलना है मुझे नहीं मालूम। मैं जान गया, क्या कह रहा, मैं जान गया हूं। ओ माय गॉड, आप जाने, आप जिस दिन जान जाएंगे कि आपको चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना कुछ नहीं आता, आमीन, आप उसी समय पिता को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य का मार्ग चलता तो है लेकिन जानता नहीं कहाँ जाना, और ये भी नहीं मालूम कब तक चलेगा, और ये भी नहीं मालूम कि कहाँ वो गिर जाएगा, उसके वश में नहीं। इसलिए चलने वाला वचन मुझ तक पहुंचा, और अगर यही चलने वाला वचन आप तक भी पहुंचा है तो आप भी चलते और आप भी उसके मार्ग पर बने रहने वाले दिखेंगे। आज जो कोई नहीं चल रहा, आज जो कोई महासभा को नहीं सुन पा रहा, आज जो कोई भी चल के भवन नहीं पहुंच पा रहा, आज जो कोई भी चलकर मीटिंग में गवाही नहीं दे पा रहा, वो अभी चलना नहीं जानता। लेकिन जिस समय तुम जान जाओगे, जिस समय तुम जान जाओगे कि मेरा मार्ग ही मुझे नहीं मालूम, अर्थात मेरे मार्ग में मुझे कहाँ जाना है, कहाँ चलना, ये वचन बताएगा, उस समय तुम भवन पहुंच के गवाही दोगे, उस समय तुम महासभा में गवाही दोगे, उस समय तुम महासभा को सुनने लगोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा मार्ग क्या। जब मार्ग नहीं मालूम होता तो जितनी बड़ी भी गाड़ी में बैठे हो आप, या जहां पर भी जा रहे हो, आप रुक जाते हैं। आप रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम आगे कहां जाना है। लेकिन जब आपके पास चलने वाला वचन पहुंचता है, जब आपके पास जीवित वचन पहुंचता है, जब आपके पास वो वचन पहुंचता है जो मार्ग में आपके आगे आगे चलेगा, वो आपको मार्ग दिखाता है, वो आपको बताता है कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां जाना है, वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां कहां जाना है। ये है चलने वाला वचन, अर्थात जीवित खुदावन यीशु मसीह। क्या तुम इस चलने वाले वचन पे विश्वास करते हो? जिस दिन तुम चलने वाले वचन पे विश्वास करोगे, तुम हिरन की नाई उछलने लगोगे। जिस दिन तुम इस चलने वाले वचन पे विश्वास करोगे, तुम्हारा महासभा में बैठना, तुम्हारा भवन में आना, तुम्हारा वचन में बने रहना सहज हो जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है वश में। तब भी इतनी बातें बताता, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां मिलूंगा, मैं यहाँ करूंगा, मैं वहां करूंगा, मैं करूंगा। भाग से क्या बट खुदा का भविष्यवक्ता कह रहा, मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। अब मुझे मार्ग ही नहीं मालूम, मैं कहां जाऊं? तब गीत गाने वाले ने कहा, जाऊं मैं कहां, राह न दिख पड़ी, अंधियारा छाया गहरा,
मैं ढूंढूं तुझको हे प्रभु। कहाँ जाऊं? दुनिया के सामने बहुत से मार्ग हैं, लेकिन एक है जो यीशु मसीह से कहता, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। ये कोई और नहीं बल्कि पतरस है, जिसने कहा, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। और यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ज्योति, ये वचन जो मुझे मिला, ये ज्योति, ये जो वचन मुझे मिला, जब तक ये मेरे आगे नहीं चलेगा, मैं एक कदम भी चल ना पाऊंगा। Praise the Lord. Hallelujah. निर्गमन 23। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डर। हालेलुया। निर्गमन 23:20, बहुत ध्यान से सुने। निर्गमन 23:20, एक मिनट चाहिए। निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। ये है, एक दूत तेरे आगे। मनुष्य का मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। एक दूत तेरे आगे। क्या? एक दूत तेरे आगे। आपने देखा? नहीं देखा? एक दूत तेरे आगे। ओ माय गॉड, आज मनुष्य सबसे आगे। मनुष्य अपने आप को क्या करता है? मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे, अपने आप को सबसे आगे करता है। लेकिन जो मसीही होता है उसके आगे खुदा का वचन होता है। एक दूत तेरे आगे। आमीन। निर्गमन 23:20 में लिखा, सुन, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। मैं एक दूत तेरे आगे। ओ माय गॉड, तेरे आगे एक दूत है। तेरे आगे एक दूत है, और ये दूत कोई और नहीं, खुदावन यीशु मसीह है, जो चलने वाला खुदा है, जो इजराइलियों के आगे, मूसा के आगे चल रहा था। उस समय भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। मैं एक दूत तेरे आगे। जिस दिन ये पवित्र वचन जान जाएंगे, हमारे मुंह से जितनी बातें निकलती हैं सब बंद हो जाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, सुन, मैं एक दूत
तेरे आगे आगे सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे, ओ माय गॉड, तेरे आगे आगे, मेरी पत्नी के आगे, मेरी बच्चों के आगे, मेरे जीवन के आगे, मेरे सारे कामों के आगे, हर एक चीज के आगे मेरे खुदा का एक दूत है। तुम कैसे हो? तो अपने पत्नी से, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, देखो हम तो कभी ना भेजें, तुम कैसे भेजते हो? मैंने वचन में पढ़ा कि खुदा मार्ग में रक्षा करेगा। मैंने वचन में पढ़ा कि खुदा तेरे आगे एक दूत भेजेगा। मैं इस वचन पर ईमान लाया हूं और इसलिए मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को भेजने में झिझकता नहीं। मैं कहता हूं कि मैं क्या रक्षा कर पाऊंगा तुम्हारी? कोई भी जरा विश्वास नहीं कर सकता कि रेबेका गाड़ी चला के सेंट थॉमस जाती है। मैंने रेबेका की गाड़ी चलाने पे या रेबेका के चलने उठने पे मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने वचन पे विश्वास किया। मैं एक दूत तेरे आगे, आप समझे? वचन में लिखा, कलाम में लिखा, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। तेरे आगे आगे, इसको आगे आगे रखो। क्यों इसको आगे नहीं रखते हो? क्यों अपनी समझ लेते हो? क्यों अपना सहारा लेते हो? क्यों अपनी बुद्धि लगाते हो? एक चलने वाला वचन जो तुमने ग्रहण किया वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। भेज रहा, खुदा भेज रहा है, तो बताओ मेरी रक्षा मैं करूंगा या ये दूत करेगा? मैं अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता। मैं तो गाड़ी चला रहा था, खुद तेज चला रहा था, पीछे से मार दिया कार वाले ने और मेरी गाड़ी हिली तक नहीं, जैसे ट्रक चला रहा हूं। और उसे विश करते देखा और मैं गाड़ी खड़ी करके ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, तो मैं खुदा को धन्यवाद देता जा रहा था कि खुदा मेरे अंदर कोई खूबी लियाकत थी, तूने मुझे कितना बड़ा बना दिया। और जब मैं लौटा तो उसी समय खुदा ने दिखाया, देख मैं तेरे आगे आगे, मैं तेरे आगे पीछे रास्ता रक्षा करूंगा। आप खुदा की प्रशंसा करें, आप खुदा को चलते उठते बैठते स्मरण रखें, मार्ग में वो तेरी रक्षा करेगा। कलाम में लिखा, निर्गमन 23:20 में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। कहता मैं मार्ग जानता ही नहीं, मनुष्य का मार्ग उसके वश में ही नहीं है, तो उस मार्ग को वश में करने के लिए दूत है। उस मार्ग को जानने के लिए, उस पर चलने के लिए एक दूत मैंने तेरे आगे आगे भेजा है। तब कलाम में लिखा, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है। मैंने तैयार किया है। इससे पहले मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। तो ये वचन केवल चलने वाला नहीं, बल्कि मेरे मार्ग को तैयार करके मुझे पहुंचाने वाला है। ये वचन केवल चलने ही वाला नहीं है, ये वचन मेरे आगे चल के मेरे मार्ग को तैयार करके मुझे उठा के वहां पहुंचाने वाला है। अब बताओ मैं इस वचन पे मार्ग को सुनूं कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूं? ये चलने वाला वचन मेरे आगे के मार्ग को तैयार करके मुझे वहां पहुंचाने वाला है। और कहते भैया हम मीटिंग जाएंगे, हम भवन जाएंगे, हम वचन को सुनेंगे। अरे तुम्हें सुनने के लिए भी तुम्हें पहुंचाएगा। जब तक खुदा तुम्हें ना पहुंचाए तब तक तुम वहां नहीं आ सकते।
पहुंचाने वाला, तैयार करके बनाने वाला वही है। और जो इस चलने वाले वचन पर विश्वास कर लेता है, पिता उसकी सारी युक्तियों को सफल करके उसको वहां तक पहुंचाने की सामर्थ रखता है। बुद्धिमान बन जाओ, अब बुद्धिमान बन जाओ। अब अपनी समझ का सहारा ना लो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। अर्थात ये वचन किताब का नहीं, अर्थात ये वचन एक पुस्तक नहीं, अर्थात ये वचन केवल पढ़ने वाला नहीं, ये वचन सुनने वाला और चलने वाला है। अब जो कोई वचन को ग्रहण करता वो चलता है, और जो कोई चलता है वो पहुंचता है, और जो कोई पहुंचता है वो उद्धार को प्राप्त करता है, और जो कोई उद्धार को प्राप्त करता है वो खुदा के साथ, खुदा के न्याय के सिंहासनों पर बैठने वाला और उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाला बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे ये सब करना आता नहीं। मैं आपसे सीधी सीधी बातें बोलता हूं और सीधा सीधा वचन जो मुझे खुदा देता है मैं बता देता हूं। आप मुझसे कहें कि भाई आप बहुत अच्छा वचन बोलते हो, तो मैं कहूंगा मुझे तो मालूम ही नहीं मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि मुझे तो मार्ग मालूम ही नहीं है। वो वचन मुझे देता है और तब मैं बोलता हूं। आप कहें कि भाई आपको वचन बोलना नहीं आता, मैं कहता हूं हाँ मुझे वचन बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं फिर बताऊं, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत। क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कैसे बताऊं, क्योंकि जब भी वचन को पढ़ता हूं या प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूं तो केवल एक ही बात स्मरण आती है, सबसे बड़ा पापी मैं। क्यों प्रभु, क्यों मुझी को क्यों चुना? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। क्या दिखा पता नहीं, लेकिन कुछ दिखा नहीं। और जो दिखा वो भी मेरा नहीं था, वो भी पिता का है, जो उसने ही मेरे अंदर डाला। इसलिए वचन को प्रचार करना और महासभा को प्रतिदिन करना, इसमें मेरी कोई खूबी और लियाकत नहीं है। ये सब उसी ने दिया है। और आप सब जो वचन को इतने प्यार से सुनते हैं, आप सब जैसे भाई बहन भी मुझे उसी ने दिए। मैं कब आप सबको जान पाता और मैं कब आप सबके हृदय में जगह बना पाता? नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो इतने साल जी लिए, आज भी हाथ खाली हैं। देखो ये देखो, इतने साल जिए आज भी हाथ खाली, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन जो यीशु मसीह ने दिया वो है मेरे पास, क्योंकि मुझे मिला है और मुझे दिया गया है। इसलिए मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता। जो मुझे मिला है और जो मुझे दिया गया मैं उस पर घमंड करता हूं। अगर आदर करना है, अगर महिमा देनी है, अगर किसी चीज को अच्छा बोलना है तो वचन को बोलो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा पापी हूं। हमेशा वचन को
धन्यवाद दो। और जितना ज्यादा महिमा और आदर वचन को दोगे, उतना ज्यादा तुम मुझसे प्यार करोगे। अगर तुम इस भाई को प्यार करते और इसका आदर करते हो, तो इससे पहले कि इससे प्यार करो, इसका आदर करो, वचन का आदर करो, वचन को प्यार करो। और जितना ज्यादा तुम वचन सुनते और जितना ज्यादा वचन को आदर देते हो, समझो तुम मुझसे प्यार करते हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कोई वचन को प्यार करता, वो मुझसे प्यार करता। और मैं भी उस व्यक्ति से बहुत खुश रहता हूं, आनंदित रहता हूं, जो अपने जीवन में वचन को महत्व देता है। देखो, हमारी सारी बातें मिटती जाएंगी, लेकिन जो बातें हमने वचन में रह के सीखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, चले हैं और एक दूसरे के साथ साझा किए, वही हमारे साथ स्वर्ग के राज में जाएंगे। तो आओ, हम एक दूसरे को इकट्ठा होना, एक दूसरे से मिलना वचन के द्वारा करें। हर जगह हम वचन से मिलें और हर जगह उस दूत को जो हमारे आगे आगे चलेगा, जिसे पिता भेजता है, उसे आगे आगे चलने दें और जैसा वो चल रहा है उसको देखते हुए चलने का। मैं बोलता हर एक चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे पिता से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे परम पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपने इतना सुंदर प्यारा समय हमको आप देते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी हिफाजत करना, रक्षा करना, बच्चे की और अपने दास की इसको संभाल के रखना। प्रभु तू बहुत महान परमेश्वर है, घर के ऊपर अपनी आशीष और कृपा दीजिए और सबको सुरक्षित रखें और अपने डेरे में बांध के रख प्रभु, संभाल के रख हम लोगों को, सबको प्यारे प्रभु। हम लोग कुछ नहीं है, आपके सिवाय आप हमारी रक्षा करते हैं सबकी। मैं आपका धन्यवाद कितना करूं उतने ही कम। आपने हर मुसीबत से आज हम लोगों को सबको बचाया, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाते हैं आप, और हम लोग नहीं जान पाते प्रभु तू इतना प्यार करता है। आपको धन्यवाद करते हैं। सब बच्चों को, रूथ को, मेरी और जॉडी को, रोम का हम को प्रभु जी कल बुलाया गया है, उसका चेक होगा प्रभु। तू संभाल सब डॉक्टरों का, बड़ा डॉक्टर तू है प्रभु। उसके काम को, उसके परेशानी को आप अपने हाथों में लीजिए, आप ही संभालिए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रभु, तू महान है। इस दुआ को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद, 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 धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।
सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी बहन सेंड्रा के यहाँ। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सेंड्रा के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।